Welcome back everyone to Procodergy. I hope you all are doing extremely well. How to pass object oriented programming and methodology RGPV एग्जाम। यस, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल गाइड करने वाला हूं और 10 क्वेश्चंस आरजीपीवी एग्जाम्स के लिए शेयर करने वाला हूं। Make sure to subscribe Procodergy and share this video with your friend and college community। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है बिकॉज एट द टाइम ऑफ लास्ट नाइट आई शेयर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेट है बिग प्रोबेबिलिटी टू कम इन एग्जाम और नोट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर टू ज्वाइन। बोथ लिंक आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब जैसा कि थंबनेल पे मैंने यहाँ पे एक नोट का फोटो लगा रखा है, तो ये नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, बेस्ट रिसोर्स भी मिलने वाला है। वीडियो को कंप्लीट गाइड है। यदि आप इसको देख लेते हो तो आई गारंटी यू कि आप नॉट ओनली इस एग्जाम में पास होगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे कॉमन चीज़ तो ये है कि आप मैटर नहीं करता है कौन सी ब्रांच में हो, आईटी में हो, एआईएमएल में हो, एआईडीएस में हो, बीटेक की किसी भी ब्रांच में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है और सिलेबस है वो सभी के लिए सेम है। ऑल ब्रांच आर कॉमनली फॉलो दिस सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस के अंदर 5 यूनिट है। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एनकैप्सुलेशन, रिलेशनशिप्स, पॉलीमॉर्फिज्म्स एंड स्ट्रिंग। अब इसमें से जो स्टार्टिंग के 2 यूनिट है वो यदि आप इजीली कर लेते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, कहाँ से करना है ये भी बताने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस पांचों यूनिट के एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम्स के लिए। अब इन 5 यूनिट में कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि क्या होता है कि रियलिस्टिक है, मतलब कि उनमें से कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है। यदि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पता है तो आप फिर उसका आंसर भी राइट कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट को समझने में, ना कि आपको क्वेश्चंस को ब्लाइंडली फॉलो करना है, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट और एक अच्छे रोबस्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पांचों एप्लीकेशन या फिर जो यूनिट्स हैं आपकी, इन यूनिट्स को हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, प्रोकोडर्जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट। यदि आप सर्च करोगे तो टॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंथी है, वन शॉट वीडियोस हैं, सारी यूनिट्स डिटेल में कवर है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। अब आपको क्यों ये फॉलो करना है, बिकॉज आपके सीनियर्स ने भी इसी प्लेलिस्ट को फॉलो किया है और बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हैं अकॉर्डिंग टू आरजीपीवी एग्जाम। नाउ अब मैं बता देता हूँ कि इन वीडियोस के अंदर आपको बहुत ही डिटेल नोट्स मिलने वाले हैं। यदि सोचो इस तरीके से आप डायग्राम बना के लिख के आओगे तो आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन आता है वो एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप लिख के आओगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओटीटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओटीटी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। इट प्रोवाइड्स अ वे टू स्ट्रक्चर प्रोग्राम so that properties and behavior are bundled into individual objects। अब ये डायग्राम आपको ऐसा कि ऐसा ड्रॉ करके ही आना है, बिकॉज हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आना ही है। पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, क्लासेस, इनहेरिटेंस। यहाँ पे एक और एरो गया है, वहां पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो सोचो कितना डिटेल नोट है और बहुत ही प्रोग्राम कोड सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने इन वीडियोस में। ठीक है, तो आपको रिसोर्स भी मिल गया, आपको नोट्स वीडियो में मिल रहे होंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट, बिकॉज मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो नो मैटर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ रहा है आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो कंटेंट बड़ा ही सिंपल होगा, हर एक यूनिट को एक एक करके डिस्कस करते हैं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो पहली यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आपको एक थिंकिंग क्रिएट करनी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अप्रोच करने के लिए। तो काफी लेंथी यूनिट है, डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आने वाला है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इन अ ब्रीफ। ठीक है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में अपन फंक्शन बना के बंडल टू बंडल करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपन एक पूरा स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अपन रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन द फंक्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे यदि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये तो आपको एक्सप्लेन करना ही है। यदि यहाँ पे आ जाता है फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही बात हो रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है, इन डिटेल डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। तो यहाँ पे जो फीचर्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, दे आर योर फ्यूचर्स, इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करो, इनका मीनिंग क्या होता है, एक एक एग्जांपल्स राइट करो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 में से 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमर्स क्या होता है। ये यूनिट 1 में से कभी कभी आ जाता है।
नाउ यूनिट 2 की बात करते हैं, एनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है काफी लेंथी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, क्या होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको राइट करके आना है, एग्जाम्पल के साथ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक ऑब्जेक्ट्स, दिस इज वन ऑफ द फंटास्टिक कॉन्सर्न इन द फील्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या फिर डबल ओपीएम भी अपन इसको बोल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो यूनिट 2 में से ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। यूनिट 3 की बात कर लेते हैं आप। रिलेशनशिप इनहेरिटेंस से बिल्ड होती है, तो क्या इसका मीनिंग होता है, कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इनहेरिटेंस in object oriented programming while taking an example, define the multiple, multi-level and hybrid hybrid inheritance with the diagram and syntax। तो ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको डिटेल में चैट जीपीटी पे इसको कॉपी पेस्ट करना है, वो बहुत ही रिलेवेंट आपको आंसर दे देगा। ठीक है, अब एक और जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन एंड एग्रीग्रेशन। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है, एंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज। ठीक है, तो यूनिट 3 में से हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो ही है। अब कर लेते हैं बात यूनिट 4 की। यहाँ पे आपको यूनिट 4 में आई थिंक आपको पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो यूनिट 1 में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम को एक्सप्लेन कर दो, वो यूनिट 4 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कभी कभी यूनिट 1 में से आस्क कर लिया जाता है, बिकॉज यूनिट 1 इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म के इंट्रोडक्शन में वो पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ यू कैन अचीव एट द रन टाइम विथ एक्सप्लेन विथ कोडिंग। ठीक है, तो मेरी जो वीडियोस है ना, मैंने उसमें कोडिंग के साथ एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज उन वीडियो को आप एक्सेस कर लीजिएगा। व्हाट इज अ वर्चुअल फंक्शन, डिफाइन विद द एग्जांपल, वन ऑफ द फंटास्टिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओवरलोडिंग। ठीक है, यूनिट 5 कर लेते हैं बात अपन, स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग, इंट्रोडक्शन टू द मल्टी थ्रेडिंग एंड डेटा कलेक्शन के ऊपर बात करनी है। तो काफी छोटा सा यूनिट है, केस स्टडी आ सकता है, एक टॉपिक में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे रहा हूँ, या आप इनकी केस स्टडी जरूर पढ़ लेना। एडीएम और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी कई बार इसका थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल पेपर भी आ जाता है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज एक्सटर्नल हैंडलिंग, टेक द वन एग्जांपल टू शो द हाउ इट कैन बी हैंडल। ठीक है, what is a data collection, explain a brief about its types। this is two important question from unit 5 and one of the last and fantastic question, introduce the multi-threading। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आपको मैंने टॉप 12 या 13 क्वेश्चन शेयर करे हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए। और ये जो ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप इसको 1 बाय 1 फॉलो करते हो ना, नो मैटर एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, यदि आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको वीडियो से क्लियर हो ही जाना है। Thank you everyone for coming me at the last of the video। If you have any doubt, any query, तो make sure to comment on this video। I will try my best to solve your queries as well as in a comment section।